जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं चंचल कुमार आपके सामने मैथ का फुल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैथ में शून्य से शिखर तक पहुँचाया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको जीरो लेवल से लेके आपको हीरो लेवल तक बताया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ पढ़ना तो चालू कर देते हैं, लेकिन मैथ क्या है ये हमको नहीं मालूम होता है। मैथ का हम क्वेश्चन बनाना चालू कर देते हैं कि हाँ x+2 बराबर में 5, 2 प्लस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम क्वेश्चन बना देते हैं लेकिन पता नहीं लगा पाते हैं कि प्लस का माइनस ही क्यों होता है। तो आज इस वीडियो में उसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि मैथ को आप डीपली कैसे समझ पाए। मैथ से जुड़े जितने भी बात हैं, आपको जितने भी प्रॉब्लम है आज क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं सेशंस। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि गणित है क्या, व्हाट इज मैथमेटिक्स। गणित क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि चिन्ह, अंक और अक्षर, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस, ये गुना, ये भाग, ये स्क्वायर, ये रूट, ये बराबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABCDXYZ, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है मैथ। कोई आपसे पूछते कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो आपको बोलना है सबसे पहले कि चिन्ह, अंक और अक्षर के समूह को ही क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। मतलब चिन्ह, अंक, अक्षर की सहायता से ही आपको पूरा मैथ क्या करना है, पढ़ना है। देखिए ये आपका औजार है, इसी की सहायता से आपका हर एक क्वेश्चन बनता है। मैथ के पिता भारत देश में आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किए थे। देखिए स्टूडेंट्स, विश्व में मैथ के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है और हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन, जिन्होंने थ्योरम का आविष्कार किया है, बहुत सा थ्योरम का आविष्कार किया है, उनके जन्मदिन के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज मैथ के से जुड़े जितने भी बातें हैं आज आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग नंबर्स पर बात करते हैं। नंबर्स क्या है, व्हाट इज नंबर्स? तो जो आप गिनती पढ़ते हैं, गिनती 0 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इन्फिनिटिव, इसी को नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए यही संख्याएं कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर ही आपका संख्या कहलाता है। और ध्यान दीजिए, और इसी में आपका परिभाषा बन गया है कि जब काउंटिंग नंबर 1 से चालू हो तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और जब काउंटिंग नंबर 0 से चालू हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो गिनती 2 से डिविजिबल हो, 2 में 0 से गुना होगा तो 0, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 2 में 2 से गुना होगा तो 4, मतलब 2 का मल्टीपल सम संख्या कहलाता है। वो संख्याएं जो 2 का गुणज हो, उसे 2 का अपवर्त्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, जो संख्या 2 का अपवर्त से एक ज़्यादा या एक कम हो, जैसे 1 3 5 7, मतलब जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये सभी नंबर्स हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर ही क्या कहलाता है, नंबर्स कहलाता है। आप अभाज्य संख्या भी पढ़े होंगे, प्राइम नंबर, जैसे आपका 5 हो गया तो 5 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 एकम 5, तो इसका फैक्टर 2 गो आएगा।
तो जिसका फैक्टर केवल 2 गो हो तो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर 2 भी सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 सम संख्या भी है। प्राकृत सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नंबर्स के बारे में आप कुछ अध्ययन किए कि नंबर्स क्या है। काउंटिंग नंबर ही क्या है, आपका नंबर है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका टुकड़ा 2 से अधिक हो। जैसे 4 का आप टुकड़ा कीजिएगा तो 2 × 2 × 1 आ जाएगा, तो ये कहते हैं भाज्य यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। और पूर्णांक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, शून्य, धनात्मक गिनती और ऋणात्मक गिनती के समूह को, समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। देखिए, ये जो काउंटिंग नंबर है ये आपका 2 प्रकार का होता है, गिनती बटा गिनती, नीचे 0 नहीं होता है। एक होता है रूट अंडर गिनती, वर्ग न हो। तो जब गिनती बाई गिनती होते जैसे 2/5, 3/5, -3/7, 9/8, ये सब है, ये इसको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसके नीचे 0 हो उसको अपरिमित संख्या कहते हैं, अपरिमित संख्या। इसका मान अनंत होता है, नॉट डिफाइंड, इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। गिनती बटा गिनती को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर गिनती, जैसे √2, √3, √5, √7, तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर वर्ग होगा, किसी का वर्ग होगा तो ये तो परमेय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परमेय में आ जाएगा। अगर रूट के अंदर वर्ग होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसीलिए ये 3/1 हो जाएगा। तो ये गिनती बाई गिनती के फॉर्म में आ गया। तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं हो और रूट में हो तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। गिनती बाई गिनती हो लेकिन नीचे 0 नहीं हो तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन नीचे 0 हो तो उसे अपरिमित संख्या, नॉट डिफाइंड। अब देखिए, रूट के अंदर माइनस में कोई गिनती है, इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। स्टूडेंट्स, नंबर्स क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर ही आपका नंबर्स कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर्स के बारे में आप थोड़ा अध्ययन किए। अब देखिए, नंबर कहाँ होता है, नंबर लाइंस पे होता है। जैसे ये 0, यहाँ इधर +1, +2, +3, प्लस अनंत, -1, -2, -3, माइनस अनंत। आपसे कोई पूछ दे कि 5/2 कहाँ है, 5/2 नंबर्स है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 अंश को अंदर और हर को बाहर, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। तो 2 × 2 = 4, घटेगा तो 1, पॉइंट लगा के 0, 2.5। 2.5 मतलब हर एक डिब्बा में 9 गो लाइन होता है। आपका 2 और मान लीजिए 3, इस डिब्बा में 9 गो लाइन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, उसके बाद 3। तो हमको 2.5 पे जाना है, मतलब 2 और 3 के एकदम ठीक बीच में। यहीं पे आपका संख्या हो जाएगा 5/2। बात समझे स्टूडेंट्स। तो ये परिमेय संख्या, देखिए, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उसका घर कहाँ होता है, संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा का चित्र है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक अपरिमेय संख्या लेकर भी उसको हम संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे आपको √2 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो √2 को दिखाना है तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा का चित्र बनाना है। 0, इधर -1, इधर +1, और जितना ये एक इकाई जितना आप मापे हैं, एक एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लिए हैं आप। एक डिब्बा जितना आप लिए हैं, फर्स्ट डिब्बा का जो लंबाई है उतना ही लंबाई का आपको एक लंब खींचना है, एक इकाई का।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक चाप लेंगे 60 डिग्री 120 डिग्री और दोनों के बीच में 90 डिग्री, और इसको आपको एक इकाई को नाप के यहाँ पे एक काट देना है चाप। तो ये भी तो एक इकाई है, ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई स्टूडेंट्स। और उसके बाद इस कॉर्नर और इस बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 बन गया है, तो 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान आपका 1 है और आधार का मान भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, √2। तो ये √2 आ गया। और आपको क्या करना है, प्रकाल की सहायता से इसको नाप के ऐसे घुमा देना है। प्रकाल का एक छोर यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला छोर यहाँ पे रखना है, और इसको थोड़ा सा घुमा देना है, और ये जहाँ पे कटे वहीं पे हो जाएगा √2। √2 आपको बनाना है। आया स्टूडेंट्स? सबसे पहले एक इकाई का आधार लेते हैं, एक इकाई का लंब लेते हैं, कर्ण आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है, और कर्ण को प्रकाल की सहायता से घुमा देना है। जहाँ कटेगा वहीं √2 हो जाएगा। और √2 बन गया तो √2 की सहायता से आप √3 बना सकते हैं, √3 की सहायता से √4 बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, √4 तो किसी का सहायता से नहीं बनाना है, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, तो जो 2 है 2 इकाई वही √4 कहलाएगा। लेकिन √3 बनाने के लिए आधार को √2 लेना पड़ेगा, और जो आपका लंब है वो 1 इकाई का लेना पड़ेगा। हमेशा लंब का 1 ही इकाई लेना है, और आधार उससे 1 कम। √3 दिखाना है तो आधार √2 होगा, √5 दिखाना है तो आधार √4 होगा, √8 दिखाना है तो आधार √7 होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट्स। आप नंबर्स के बारे में कुछ अध्ययन किए और नंबर्स का घर भी जाने कि उसका घर कहाँ होता है। नंबर्स का घर नंबर्स लाइन पे होता है। तो इसी की तरह मैथ में कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिससे आपको मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, बीजगणित का नाम सुने होंगे आप लोग। बीजगणित गणित का वह शाखा है जिसमें सूत्र और समीकरण का अध्ययन होता है, जिसमें सूत्र और समीकरण का अध्ययन होता है। बीजगणित गणित का वह शाखा है जिसमें सूत्र और समीकरण का अध्ययन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई आपसे पूछ दे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो लड़का सब रट जाता है कि a² + 2ab + b²। लेकिन कैसे होता है ये भी जानना है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 होता है, उसी प्रकार इसको आप बना सकते हैं। पावर 2 है, मतलब कि आधार को 2 बार लिख देना है। तो यहाँ पे भी आपका a + b का होल स्क्वायर है, मतलब कि आपको a + b को 2 बार लिखना है। a + b × a + b, आपको आधार को 2 बार लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब देखिए a को a से गुना करेंगे, और हम जानते हैं कि चर में चर से गुना होता है तो घात को जोड़ दिया जाता है। आप पढ़े a के पावर m × a के पावर n, तो a के पावर m + n। घात घातांक का नियम है कि चर में चर से गुना होता है तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। तो a में a से गुना होगा तो a² हो जाएगा, और a में b से होगा तो चर अलग अलग है तो दोनों को पास पास लिख देंगे ab। अब b में a से गुना होगा तो दोनों चर अलग अलग है, इसलिए पास पास लिख देंगे, और b में b से होगा तो चर सेम है तो घात को जोड़ देंगे, तो b का घात 1 और b का घात 1, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, एक जात वाले पद को जोड़ने के लिए उसके गुणांक को जोड़ते हैं, एगो x 2x। तो उसी प्रकार 1ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab + b² तो है ही। तो यहाँ पे आपका सूत्र प्राप्त हो गया a² + 2ab + b²। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार सभी सूत्र आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, और इसका सूत्र एक और होता है, आप a + b के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर
प्लस 4ab। इसका ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है। अब कहिएगा सर ये कैसे होता है, तो आप इसको जब खोलिएगा, विस्तार कीजिएगा तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, माइनस होगा तो माइनस 2ab आएगा। आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा ही प्लस 4ab। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4ab में से 2ab घटेगा तो 2ab ही आएगा। तो फिर ये उसी रूप का धारण कर लिया, मतलब ये भी आप सूत्र बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलना हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हुआ था, तो माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी प्रकार आपका सूत्र होता है, और सूत्र होता है, देखिए स्टूडेंट्स, आपका सूत्र जैसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों सूत्र सही है इस सूत्र के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, इसमें भी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है। तो अगर प्लस वाला 2ab इधर भेजेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, और माइनस वाला भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस 2ab आ रहा है, और माइनस है तो प्लस 2ab लिखा जा रहा है। तो इसी सूत्र की सहायता से ये सूत्र प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, एक और सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी प्लस सी के द होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जितना भी आपका सूत्र लिखे, ये सब स्क्वायर वाला सूत्र है। क्यूब वाला भी सूत्र होता है, वो भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपका बीज गणित आपको पढ़ना है तो आपको सूत्र तो याद होना चाहिए। जैसे आपका a प्लस बी के होल क्यूब, तो होल क्यूब को आप लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू घात 1, घात 2 गो, घात 1 गो, घात 3 गो नहीं हो जाएगा। तो अभी आप इसका सूत्र पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप छाप दीजिए a प्लस बी, और इसको गुना कर दीजिए। a स्क्वायर में a से गुना होगा तो a क्यूब, और a स्क्वायर में b से होगा तो a स्क्वायर b, और 2ab में a से होगा तो 2a स्क्वायर b, 2ab में b से होगा तो 2ab स्क्वायर, b स्क्वायर में a से होगा तो b स्क्वायर a, और b स्क्वायर में b से होगा तो b क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, a क्यूब, a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, और 2ab स्क्वायर और एगो ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, इसका तो रियल सूत्र होता है a प्लस बी के पावर n। ये 11th क्लास का सूत्र है कि NC0 a के पावर n b के पावर 0, NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2। ये 11th क्लास का सूत्र है। NCn a के पावर 0 b के पावर n। इसी सूत्र की सहायता से सभी सूत्र आपका प्राप्त हो जाएगा। आप a प्लस बी के द होल पावर 10 भी निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम बताना चाह रहे हैं कि आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको नहीं समझ में आया, ये सूत्र आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये अभी याद कर लेना है। आएगा एक दिन कि ये भी आपको समझ में आएगा। देखते रहिए वीडियो को। हम कह रहे हैं कि इस दोनों में कॉमन है 3a और b, तो 3ab कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे एगो a बचेगा और यहाँ पे एगो b बचेगा और प्लस b क्यूब।
तो आप बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कॉमन लेके भी आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार a माइनस बी का द होल क्यू होता है तो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। और कोष्ठ में कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मतलब आपको बीजगणित में सूत्र याद कर लेना है, सूत्र का अध्ययन होता है, सूत्र और समीकरण का। देखिए अभी आपको बतलाते हैं। देखिए x प्लस 2 बराबर 5 था ना, तो प्लस 2 का माइनस 2 कैसे हो गया हम बतलाते हैं। देखिए क्योंकि देखिए 50 और बराबर 50 तो ये भी बराबर है, और इसको हम 2 रुपये घटा दिए तो ये बराबर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये 48 हो जाएगा, ये 50 ही रह जाएगा, तो ये बराबर नहीं रह पाएगा। बराबर करने के लिए अगर इधर 2 माइनस किए तो इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी ना 48 रहेगा। तो समीकरण में बराबर काम होता है, इधर भी 2 घटता है इधर भी 2 घटता है, तो ये 2 कट जाता है, चाहे घट जाता है तो 3 हो जाता है। प्लस का माइनस इसलिए होता है क्योंकि प्लस से माइनस कटता है, तो ये जो कटने वाला है चीज़, ये हम चीज़ नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि प्लस का माइनस होता है। तो हम आपको ले चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र और समीकरण का अध्ययन होगा। अगर आपको समीकरण को हल करने आ रहा है तभी ना आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे x/2 प्लस 3/4 बराबर में 5/8, तो यहाँ पे एलसीएम 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 4, तो एलसीएम हो जाएगा 2 1 2, तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 से गुना 4 से 4 कितने बार में कटेगा? 1 बार में। तो 2x प्लस 3 बराबर में 5/8। और बराबर में क्रॉस गुना करते हैं, बराबर में क्रॉस गुना करते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16x, 8 3 के 24 और 5 4 के 20, तो 16x बराबर में हो जाएगा 20 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा? 16x बराबर में -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 16x बराबर -4 हो गया, तो x बराबर में हो जाएगा -4/16, तो 1/4 -1/4। तो समीकरण को हल करने आना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये तो सिंपल समीकरण है, अलजेब्रिक समीकरण है। अगर आपको द्विघात समीकरण दे दे, जैसे 2x² प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पे 7x दे दे और इसको हल करने के लिए कहे, तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है। एक आप सूत्र से बना सकते हैं और एक मध्यपद तोड़ के बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट लास्ट में गुना होगा तो 12 होगा, 2 छक 12। तो जो गुणनफल होता है फर्स्ट लास्ट में गुना ही करना है। द्विघात समीकरण में फर्स्ट लास्ट में गुना ही करना है। तो इस जो गुणनफल है उसको तोड़ते हैं, 1 × 12, 2 × 6, 4 × 3। कि 12 कैसे आता है? 12 × 12, 2 छक 12, 4 3 12, और ही कुछ नहीं होता है। और इसी में चेक करते हैं किससे 7 आ रहा है। 12 1 से 7 तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, गुना करने पे अगर प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ के चेक करते हैं, और गुना करने पे अगर माइनस का चिन्ह आ जाए तो घटा के चेक करते हैं। तभी तो जोड़ के चेक करेंगे कि 12 1 13, 6 गो 2 गो 8 गो, 4 गो 3 गो 7 गो, तो ये 4 3 सेलेक्ट हो गया 7 के लिए। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ के चेक किए हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। फिर देखिए इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 2x में x होगा तो 2x², 2x में 2 से होगा तो 4x, 3x में x से होगा तो 3x, और 3 2 जा 6। वही चीज़ बाहर निकाले हैं जो दोनों में है। अब देखिए एक खाली कोष्ठ वाला को बाहर निकाल देना है। x प्लस 2 को हम कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? ये x प्लस 2 निकल गया है तो 2x बचेगा, और यहाँ पे x प्लस 2 निकल गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड हो गया, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा।
एक पद जीरो होगा तब ना जीरो होगा, तो x प्लस 2 बराबर में जीरो, तो x का मान -2 हो जाएगा और यहाँ पे x का मान -3/2 हो जाएगा। और इसको बनाने का एक द्विघात सूत्र भी होता है स्टूडेंट्स कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 इसकी सहायता से ही बना सकते हैं। ये a है, ये b है, ये c है। जब इस पर रखिएगा तो गारंटी आंसर इतना ही आएगा। स्टूडेंट्स, हम बताना चाह रहे हैं कि सूत्र और समीकरण का अध्ययन बीजगणित कहलाता है। तो बीजगणित में किसका अध्ययन होता है? सूत्र और समीकरण का। जैसे हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े, AQ प्लस BQ का सूत्र क्या होता है? A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। AQ माइनस BQ का सूत्र क्या होता है? तो A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। इसी प्रकार A प्लस बी प्लस C का द होल क्यू, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, चाहे A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। देखिए फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी आप मैथ बना सकते हैं। जैसे आपको 2D चित्र है और 3D चित्र है। 2D चित्र में आपका आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, और 3D में घनाभ आ जाएगा, घन आ जाएगा, गोला आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बोलिए? बेलन आ जाएगा, छिनक आ जाएगा, हम कह रहे हैं अर्धगोला आ जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि सूत्र याद नहीं है 2D, मान लीजिए कोई वृत्त का आपका क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, आपको क्षेत्रफल निकालने की दे दे तब बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला रटना ही पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r + h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। तो आपको सूत्र को याद करना है, 2D और 3D के सभी सूत्र याद करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताने वाले हैं, अब लेके चलते हैं, आपको थोड़ा सा ज्यामिति बतलाते हैं। ज्यामिति भी वही चीज़ है। ज्यामिति मतलब किसे? ज्यामिति के पिता यूक्लिड को कहा जाता है जया प्लस मिति, ज्यामिति मतलब जया मतलब होता है कोण। जया संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में कोण कहा जाता है। कोणों की माप, जैसे आपको बताइए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ये डिग्री में होता है। अगर आपको इसको रेडियन में बोलना हो तो इसको पाई रेडियन बोल सकते हैं। रेडियन किसी कोण को मापने का 3 तरीका होता है। किसी कोण को मापने का 3 तरीका होता है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। तो देखिए एक बिंदु को 4 भाग में बांटा गया, इसको एक समकोण कहा गया, प्रत्येक भाग को समकोण कहा गया। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, एक समकोण में 100 ग्रेड होता है और एक समकोण में π/2 रेडियन होता है। एक समकोण में देखिए डिग्री, ग्रेड, रेडियन जान लीजिए। डिग्री में 90 डिग्री, ग्रेड में 100 ग्रेड और रेडियन में π/2 रेडियन, ये याद कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बताने चाह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो देखिए इसका सूत्र होता है n - 2 × 180। तो n का मान मतलब कि भुजा कौ गो है? 3 गो, एक भुजा, BC 2 गो भुजा, AC 3 गो भुजा। तो 3 - 2 × 180, तो 1 × 180 तो कितना हो जाएगा? 180। 4 गो भुजा होगा तो 4 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको हम ले चलते हैं आलेख की दुनिया में। आलेख किसे कहते हैं? देखिए आलेख किसे कहते हैं? आलेख, ग्राफ। आप ग्राफ का नाम सुने होंगे, मैथ में ग्राफ खूब मिलता है, 10th में चाहे 12th में, चाहे आप छोटे क्लास में हैं तब भी आपको ग्राफ पढ़ना है। देखिए इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष। यहाँ पे होता है 0, इधर प्लस गिनती होता है, प्लस अनंत तक, इधर प्लस, ऊपर भी प्लस से गिनती होता है, और बाएं माइनस गिनती होता है,
और नीचे भी माइनस गिनती। इधर कहते हैं एक्स, इधर एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। इसे मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे। अब कह देगा कि समतल में इस चीज़ किसी बिंदु का पता लगाइए। तो आलेखे से न पता लगाते हैं, किसी पता लगाते हैं आलेख की सहायता से कि हाँ एक्स एक्सिस पे आप चार इकाई गए और वाई एक्सिस पे 2 इकाई गए, मतलब बिंदु 4,2 पर है। ये एक्स है, ये वाई है। किसी बिंदु का पता लगाने के लिए आलेख का आविष्कार किया गया और इसी आलेख को ही हम कार्तीय तल कहते हैं। और कार्तीय तल के जो पिता है रेने दकार्ते को कहा जाता है। रेने दकार्ते जब क्या हुआ, देखिए पहले मैथ 2 ही था, अंकगणित, रेखागणित। अंकगणित में अंकों का बात होता था, रेखागणित में रेखाओं का बात होता था। तो ये हमारे सर बताए हैं कि जब रेने दकार्ते जब सोए हुए थे तो इनके सपना में ये चित्र बन गया, मतलब कि अंक और रेखा एक ही साथ हो गया, मतलब रेखा के ऊपर अंक प्रदर्शित हो गया और वो अपने सपना को ही वास्तविक रूप में बदल दिए दुनिया के सामने, और दुनिया उनकी बात को माना और उसी को आज आलेख के रूप में बताया जाता है कि हाँ रेखा के ऊपर संख्या हो तो उसको आलेख कहा जाता है। और आलेख की सहायता से बहुत मतलब मैथ आसान हो गया, बिंदुओं का पता लगाना आसान हो गया कि कोई बिंदु कहाँ है समतल में। आलेख की सहायता से 3D वस्तुओं को भी पता लगाना का हो गया, सहायता हो गया। जैसे हम ही हैं, अभी हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, तो कॉर्नर पे से कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ हाइट भी है। देखिए हम कह रहे हैं कि 3D में किसी बिंदु का पता लगाने के लिए 3 गो चीज़ चाहिए। 3D में कोई स्थित बिंदु है तो उसमें क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। जैसे आपके घर में कोई पंखा होगा और आपके घर में जो कोना है ना, कोना 4 कोना होगा, तो एक कोना से आप चलिए, एक कोना को मूल बिंदु मान लीजिए, तो कुछ लंबाई होगा और कुछ चौड़ाई होगा, आप पंखा पर कुछ ऊंचाई होगा। तो देखिए 3D में किसी वस्तु को पता लगाने के लिए 3 गो चीज़ चाहिए। क्यों, कहाँ है, वो कहाँ है, तो 3 चीज़, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और 2D में 2 ही चीज़, लंबाई और चौड़ाई। देखिए स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का नाम आप लोग सुने होंगे, हाँ त्रिकोणमिति 10th क्लास में पढ़ना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास में है चाहे नहीं है। आप देखिए, आप समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एगो कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको 90 के सामने वाला को कर्ण भुजा कहा गया। और क्वेश्चन सी को निर्देशित कह दिया तो ये लंब कहा गया और ये आधार कहा गया लास्ट में। जैसे कोई कहेगा कि AC बाई AB, AC बाई AB, तो ये क्या है, AC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, लंब है। कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब, कर्ण में आधार भी कह सकते थे, चाहे लंब बाई कर्ण भी कह सकते थे, लंब बाई आधार भी कह सकते थे, आधार बाई लंब चाहे आधार बाई कर्ण भी कह सकते हैं। मतलब कि हम 6 प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए इसमें 6 चीज़ शामिल है, लंब बाई कर्ण, लंब बाई आधार, कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई आधार, नीचे से आधार बाई कर्ण, आधार बाई लंब, सब शामिल है इस लाल बाई का काम है। और देखिए नाम दे दिया गया है कि कर्ण बाई लंब को न कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब सी से चले हैं तो कोसेक सी, तो इसको थीटा मान लेंगे तो कोसेक थीटा। यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, सेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा। देखिए आज हम मैथ का बेसिक नॉलेज आपको दिए कुछ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैथ से जुड़े आपको नए चीज़ बताने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।